तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो हम फिर से आ चुके हैं वहीं जहाँ पे हम हमेशा रहते हैं। बिहार की पेंशन व्यवस्था, पेंशन योजना, बिहार की नई व्यवस्था। इसमें जो है बिहार में क्या क्या हो रहा है अभी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ 1100 रुपया आया हुआ है पेंशन का। ठीक है, पेंशन वालों के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो आप लोग पसंद करेंगे कौन सा पहले सुनना है। ठीक है, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों सुनाने वाला हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं गुड न्यूज़ से। गुड न्यूज़ ये है कि इस बार जुलाई में जो है आपका पेमेंट 10 जुलाई से पहले आपके अकाउंट में गिरा दिया गया है। ठीक है, 10 जुलाई से पहले पहले सभी के अकाउंट में 1100 रुपये की राशि जमा कर दी गई है। ये मतलब गुड न्यूज़ है। ठीक है, बैड न्यूज़ ये है कि जो है जिसका जिसका पेमेंट रुका हुआ था उसको भी 1100 ही पेमेंट आया हुआ है। ठीक है, जिसका जिसका 3 मंथ का पेमेंट बाकी था उसका भी 1100 ही पेमेंट आया हुआ है। ये आप लोगों को बैड न्यूज़ हो गया। बैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि आप 3 महीना से इंतज़ार कर रहे थे पेंशन का, लेकिन आया तो एक ही मंथ का पेमेंट आया। ठीक है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पेंशन के लिए पैसा नहीं है इनको देने का कर्मचारियों को महोदय। जब पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा भैया? खजाना खाली है बिहार। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो है सरकार के पास बिल्कुल भी फंड नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। कभी ये सरकार कहती है कि गांव में रहने वाले सभी लोगों को जो है 1200 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। कभी कह रहे हैं कि परिवहन विभाग को कह रहे हैं अनाधुन चालान काटो। कभी कह रहे हैं कि एसएच पर जो है टोल वसूली किया जाएगा। मतलब सरकार एकदम बौखला गई है, कह रही है कि हमको जो है मतलब किसी तरह से पैसा चाहिए, और कर्मचारी को देने के लिए इसके पास पैसा नहीं है, सरकारी ऑफिसर को देने के लिए पैसा नहीं है। और बात करें तो ये तो पेंशन मुफ्त में मिलता है सभी वृद्ध लोगों को। जो वृद्ध लोग हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांगता पेंशन हो, ये सभी लोगों को तो मुफ्त में मिलता है। जो काम करके लेते हैं पैसा, भाई उसको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। अगर केंद्र में सरकार इस सरकार की नहीं रहती, जैसे मान लीजिए अभी सम्राट चौधरी यहाँ पे सीएम है, अगर इनकी सरकार केंद्र में नहीं रहती, यानी भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं रहती, तो बिहार का क्या होता? क्योंकि केंद्र सरकार में मतलब केंद्र के पास इसका मतलब सरकार केंद्र में भी इन्हीं का है। इसके वजह से जो है इसकी थोड़ी आर्थिक सहायता कर दी जाती है। लेकिन अगर जब दूसरी पार्टी के यहाँ सरकार होती, तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती तो मान के चलिए तो उसको पेमेंट मतलब कहाँ से आता? ये मेरा कहने का मतलब। हालांकि दूसरी सरकार रहती तो नहीं भी आ सकता था शायद ऐसी स्थिति, लेकिन अभी तो ऐसा ही स्थिति है। तो केंद्र में इसकी सरकार है, इसके वजह से जो है इनको अभी मतलब थोड़ा बहुत कार्य करने के लिए जो है मतलब मिल रहा है फंड। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैड न्यूज़ ये है कि जो है आपको 3 मंथ का पैसा नहीं, सिर्फ 1 मंथ का पेमेंट दिया गया है। सिर्फ 1 मंथ का पेमेंट दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो आप लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई 2 मंथ का पेमेंट और बाकी है वो आएगा, तो उस सब का ख्याल आप लोग छोड़ दें, क्योंकि आपका पेमेंट जो है सिर्फ 1100 ही आया है। इस अगले मंथ में भी हो सकता है रोक दिया जाए, किसी का नहीं रोक दिया जाए। तो इसलिए ये फिक्स नहीं रहने वाली इस सरकार में। आप लोगों की पेंशन जो है फिक्स नहीं रहने वाली है कि आपको कब तक आएगा। इस बार जो है सब बार जो है 3-4 बार लगे 21 को आ रहा है पेमेंट, 29 को आ रहा है पेमेंट। इस बार जो है डायरेक्ट 9 से पहले यानी 10 जुलाई से पहले ही पेमेंट डाल दिया गया है, वो भी 1100 ही, जबकि 3 मंथ का पेमेंट बकाया है सभी लाभार्थी का। जितने भी लाभार्थी का 3 मंथ का पेमेंट बकाया था, कम से कम उसका तो 3 मंथ का पेमेंट देना चाहिए। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं होने के कारण जो है 1 मंथ का पेमेंट दिया जा रहा है, और आप लोगों को एक ही मंथ का पेमेंट लेके खुश रहना पड़ना है। ठीक है, खुश रहना है आपको, और पैसा की लालच नहीं करना है, क्योंकि अब आने वाला ही नहीं है। 10 जुलाई से पहले ही सभी के अकाउंट में 1100 रुपये जमा हो गए हैं। अगर आपके अकाउंट में नहीं आया तो अभी चेक करवाए, आपके अकाउंट में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।